हेलो दोस्तों, यूपी इंटेंस एग्जाम में हिंदी की क्वेश्चन पेपर में आपको शुद्ध और अशुद्ध शब्द भी छांटने को क्वेश्चन आता है। तो आप देख सकते हैं शुद्ध शब्द क्या है, उस 4 ऑप्शन गिवन रहेगा आपको। उसमें से जो शुद्ध शब्द है उसको आपको टिक करना होता है, उसको आपको आंसर देना होता है। तो आइए चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप भी यूपी बीएड 2022 में एग्जाम देने वाले हैं, इंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चाहे आप किसी भी साइड से बिलोंग करते हो, यानी किसी भी आप, चाहे आप साइंस साइड से इंट्रेंस एग्जाम दें या फिर आर्ट साइड से या फिर कॉमर्स साइड से, सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन को हम देखते हैं और समझते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी बीएड 2014 में। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन गिवन है, पौराणिक, पुराणिक, पुराणिक, आप देख सकते हैं पौराणिक, यानी कई तरह से लिखा हुआ है पौराणिक। तो सही शब्द क्या होगा, यानी सही शब्द पौराणिक कैसे लिखा जाता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं पुराणिक कभी नहीं लिखा जाता, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। पौराणिक भी नहीं, पौराणिक भी नहीं होता, और पुराणिक ऐसे नहीं लिखा जाता। जो ऑप्शन ए है इसका पौराणिक, वो सही शब्द है, सही तरीके से लिखा हुआ है, शुद्ध शब्द है पौराणिक। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पौराणिक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है पौराणिक। तो पौराणिक को ऐसे लिखा जाता है पौराणिक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन बी सी डी तीनों ही रॉन्ग आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप सेकंड देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो अंतर्राष्ट्रीय कैसे लिखा जाता है, तो 4 तरीकों से लिखा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी। तो अंतर्राष्ट्रीय का जो सही शब्द है, यानी सही किस तरह लिखा जाता है, तो अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय हम लिखते हैं, वो शुद्ध जो शब्द है, शुद्ध अंतर्राष्ट्रीय ऐसे लिखा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन आप कौन सा मैच कर रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन 20 का सही मैच कर रहा होगा, अंतर्राष्ट्रीय। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय ऐसे लिखा जाता है। और ऑप्शन ए सी डी ये सारे ही अशुद्ध शब्द हैं, अशुद्ध तरीके से लिखा गया है अंतर्राष्ट्रीय। तो जो सही शब्द होगा वो ऑप्शन बी होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं यहाँ पर, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो आप देख सकते हैं अंतर्निहित 4 तरीकों से लिखा गया है। ऑप्शन ए है अंतर्निहित, ऑप्शन बी है अंतर्निहित, ऑप्शन सी है अंतर्निहित, ऑप्शन डी है अंतर्निहित। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 तरीकों से लिखा गया है अंतर्निहित। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन सी होगा, यानी जो अंतर्निहित लिखा जाता है, अंतर्निहित। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अंतर्निहित, ऑप्शन इसका सी सही तरीके से लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। अब देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी बीएड 2013 में। तो पारगम्य जो लिखा जाता है, सही शब्द सही तरीके से जो लिखा जाता है पारगम्य, वो ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी में है पारगम्य, पारगमय, यानी इसमें पूरा गा लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और पूरा मा लिखा हुआ है, पूरा या लिखा हुआ है। तो ऐसे इसको हम पढ़ेंगे पारागमय। तो ये भी जो कि रॉन्ग तरीके से लिखा हुआ है, अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन डी भी अशुद्ध है, पारिगम्य लिखा हुआ है, ऑप्शन सी पारोगम्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पारगम्य। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब यहाँ देख सकते हैं निर्देश लिखा हुआ है, प्रश्न संख्या 5 से 7 निम्न प्रश्नों में 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं। प्रत्येक समूह में एक शब्द की वर्तनी ठीक प्रकार से दी गई है, ठीक वर्तनी वाले शब्द का पता लगाइए। तो आप देख सकते हैं सारा क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 7 तक ये सारा कुछ यूपी बीएड 2012 की इंट्रेंस एग्जाम पूछा गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो आप यहाँ देख सकते हैं व्यवहारिक सही तरीके से कैसे लिखा जाएगा। तो 4 तरीकों से लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी। तो व्यवहारिक सही तरीके से कैसे लिखा जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन है। जो व्यवहारिक सही तरीके से लिखा जाता है वो ऑप्शन इसका सी होगा, यानी व्यवहारिक हम जो लिखते हैं, व्यवहारिक सही शब्द ऐसे लिखा जाता है, व्यवहारिक। और जो ऑप्शन ए बी डी है रॉन्ग तरीके से लिखे हुए हैं, गलत तरीके से लिखे हुए हैं व्यवहारिक। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, वो ऑप्शन सी होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, उज्ज्वल। उज्ज्वल कई तरीकों से लिखा है, आप यहाँ देख सकते हैं उज्ज्वल, 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 यानी जो ऑप्शन डी है वो राइट तरीके से लिखा गया है उज्ज्वल। तो उज्ज्वल को जो सही तरीके से जो लिखने का तरीका है वो ऑप्शन डी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, उपर्युक्त कई तरीकों से लिखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं उपर्युक्त, ऑप्शन बी उपरोक्त, ऑप्शन सी उपर्युक्त, उपर्युक्त, ऑप्शन डी है उपरयुक्त। तो उपरोक्त जो सही तरीके से लिखा जाएगा वो ऑप्शन इसका बी है, यानी उपरोक्त जो सही लिखने का तरीका है वो ऑप्शन इसका बी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, शुद्ध वर्तनी छाटिए। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी डी। और ऑप्शन ए लिखा है अनुग्रहित, ऑप्शन बी अनुग्रहित, ऑप्शन सी अनुग्रहित, ऑप्शन डी अनुग्रहति। यानी 4 तरीकों से लिखा गया है। जो इसका शुद्ध शब्द होगा, शुद्ध शब्द कैसे लिखा जाता है अनुग्रहित का, वो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुग्रहित। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, उज्ज्वल शब्द
का शुद्ध रूप है। तो उज्ज्वल शब्द का शुद्ध रूप क्या, अभी ऊपर भी हम क्वेश्चन देखे थे कि उज्ज्वल का जो शुद्ध वर्तनी रूप है उसको भी हम देखे थे। क्वेश्चन नंबर 9 का भी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी उज्ज्वल शब्द का जो शुद्ध रूप है उसको हम कैसे लिखते हैं उज्ज्वल को, तो उज्ज्वल को ऐसे लिखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रदर्शनी शब्द का शुद्ध रूप है। ऑप्शन ए आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रदर्शनी, ऑप्शन बी प्रदर्शनी, ऑप्शन सी प्रदर्शनी, ऑप्शन डी प्रदर्शनी। यानी 4 तरीकों से लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रदर्शनी जो लिखने का सही तरीका है वो ऑप्शन डी है। तो जो शुद्ध रूप है इस शब्द का, प्रदर्शनी का जो शुद्ध शब्द होगा वो प्रदर्शनी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं यहाँ पर, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी बीएड 2010 में। आयोजित लिखा गया है कई तरीकों से, आप यहाँ देख सकते हैं। ऑप्शन ए है आयोजित, ऑप्शन बी है आयोजित, ऑप्शन सी है आयोजित, ऑप्शन डी है आयोजित। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो आयोजित लिखा जाता है वो शुद्ध शब्द जो है वो ऑप्शन सी होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। 4 ऑप्शन गिवन है, ए बी सी डी आप यहाँ देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 होगा जो ऑप्शन बी है वो सही तरीके से लिखा गया है, शुद्ध शब्द है अत्यधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ऑप्शन ए है नूपुर, ऑप्शन बी है नूपुर, ऑप्शन सी है नूपुर, ऑप्शन डी है नूपुर। मतलब दोनों में बड़े ऊ की मात्रा लगा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो शुद्ध रूप है वो नूपुर है। आप देख सकते हैं नूपुर। तो क्योंकि पुर जो होता है, कोई सा भी गाँव है वहाँ पर जो पुर लिखा जाता है वो छोटा पू रहता है। तो यहाँ पर बड़ा पू है, ये तो रॉन्ग आंसर हो गया। यहाँ पे भी ये भी रॉन्ग आंसर हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन सी बी में एक करेक्ट होना था। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन बी होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो ऑप्शन ए है वाहिनी, ऑप्शन बी है वाहनी, ऑप्शन सी है वाहिनी, ऑप्शन डी है वाहिनी। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो शुद्ध रूप है वो ऑप्शन ए है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो ऑप्शन ए है अनधिकार, ऑप्शन बी है मैथिली, ऑप्शन सी है वाहनी, ऑप्शन डी है कवित्री। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो। जो शुद्ध रूप है वो अनधिकार है। मैथिली भी यहाँ पर रॉन्ग लिखा है, कवित्री भी गलत लिखा हुआ है, मतलब अशुद्ध लिखा हुआ है। कवित्री दूसरे तरह लिखा जाता है और वाहिनी भी यहाँ पर अशुद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए जो है वो शुद्ध है अनधिकार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं यहाँ पर, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। ऑप्शन ए परिस्थिति, ऑप्शन डी यानी परिस्थिति किस तरह लिखा जाएगा उसका शुद्ध रूप जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। आप यहाँ देख सकते हैं परिस्थिति जो लिखने का तरीका है वो ऑप्शन ए है, शुद्ध रूप होगा ऑप्शन ए। और जो सारे हैं ऑप्शन बी डी सी है ये अशुद्ध तरीके से लिखे हुए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। ऑप्शन ए है अभियोग, यानी 4 ऑप्शन है। आप यहाँ देख सकते हैं जो करेक्ट आंसर होगा अभियोग लिखने का वो ऑप्शन बी होगा। शुद्ध रूप जो है वो ऑप्शन बी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। इसमें पूछा गया हमसे कौन सा शुद्ध है। तो आप यहाँ देख सकते हैं द्वितीय को ऐसे लिखा जाता है, द्वितीय सही यहाँ पर लिखा है। द्वितीय इसका जो है वो शुद्ध कथन है। आप देख सकते हैं द्वितीय जो है वो शुद्ध शब्द है। तो हमको ऑप्शन ए इसका टिक करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि द्वितीय जो है वो शुद्ध रूप से लिखा हुआ है, शुद्ध शब्द है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19वां है या फिर 19 है। आप देखते हैं यहाँ पर निम्न में से शुद्ध शब्द है। तो आप यहाँ देख सकते हैं संशोधन, संशोधन, ऑप्शन सी है संशोधन, ऑप्शन डी है संशोधन। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो संशोधन लिखने का सही तरीका है वो ऑप्शन बी है इसका। जो हम संशोधन लिखते हैं वो संशोधन का सही तरीका है या शुद्ध शब्द संशोधन का वो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन बी है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और ऑप्शन ए सी डी सारे ही अशुद्ध शब्द हैं, अशुद्ध तरीके से लिखे हुए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 आप देख सकते हैं यहाँ पर, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। प्रत्युत्तर जो लिखने का सही तरीका है वो ऑप्शन बी है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी शुद्ध शब्द है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा शुद्ध है। तो आप देख सकते हैं आपको 4 ऑप्शन गिवन है। इसमें से जो शुद्ध कथन है वो ऑप्शन ए है अभ्यर्थना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और ये सारे ऑप्शन बी सी डी यही अशुद्ध शब्द हैं और ऑप्शन ए जो है वो शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए जो है वो शुद्ध शब्द है और बाकी सब अशुद्ध तरीके से लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक डिस्कस किए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। और वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें।